क्या आपने वो खौफनाक वीडियो देखी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है? एक बहुत बड़े शीशे के चैम्बर में एक शख्स मुअल्लक है जिसका हुलिया बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बनाया गया है। सर पर कांटों का ताज, जिस्म पर जख्मों के निशान, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और इर्द गिर्द सफेद कोट में साइंसदान जो किसी पुरअसरार तजर्बे में मसरूफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है या दुनिया का सबसे बड़ा धोखा? क्या वाकई साइंसदानों ने टॉर्न श्राउड कफन हासिल करके एक मसनूई मसीहा बनाया है? क्या डीएनए से किसी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या डीएनए हजारों साल पुराने ब्लू बीम प्रोजेक्ट का खतरनाक हिस्सा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए दुनिया को तैयार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दज्जाल के फितने की तैयारी है? क्या ताकतवर लोग जदीद टेक्नोलॉजी, होलोग्राम्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं? क्या ये शख्स अपनी आंखें खोलकर दावा करेगा कि मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं, या फिर ये सब कुछ महज एक फिल्मी सीन है? क्या ये वीडियो किसी हॉलीवुड स्टूडियो से लीक हुई है जहां कोई फिल्म बनाई जा रही है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने का एक जरिया है? और अहम तरीन सवालात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असली नुज़ूल की अलामात क्या हैं? हम नकली और असली में फर्क कैसे करें? हमें अपने बच्चों को कैसे तैयार करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम खतरनाक सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि क्लोनिंग कैसे काम करती है, ब्लू बीम प्रोजेक्ट है क्या, दज्जाल के फितने की अलामात क्या हैं, और सबसे बढ़कर हम इस धोखे से कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। मोहतरम दोस्तों, आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो जरूर देखी होगी जो देखने वालों को हैरान और परेशान करके रख देती है। इस वीडियो में शीशे के एक बहुत बड़े बॉक्स या चैम्बर के अंदर एक शख्स को देखा जा सकता है जिसका हुलिया बिल्कुल वैसा बनाया गया है जैसा कि किताबों या फिल्मों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दिखाया जाता है। सर पर कांटों का ताज, जिस्म पर वही मखसूस कपड़ा और चेहरे के नकुश ऐसे कि जैसे किसी कदीम जमाने के इंसान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा जिंदा किया जा रहा हो। इस वीडियो को देखकर हर शख्स के जहन में पहला सवाल यही आता है कि आया यह हकीकत है या महज एक नजर का फरेब? क्या वाकई साइंसदानों ने किसी लेबोरेटरी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्लोन तैयार कर लिया है, या फिर आने वाले किसी बहुत बड़े फितने की तैयारी है जिसके बारे में हमें सदियों पहले खबरदार कर दिया गया था? आज के इस वीडियो में हम इन तमाम हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर इस पुरअसरार प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, कौन से ताकतवर लोग हैं और उनका असल मकसद क्या है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वीडियो वाकई किसी साइंसी तजर्बे की है या महज एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है। इंसान ने जमीन से लेकर चांद और मरीख तक अपने कदम जमा लिए हैं, लेकिन साइंस की ये तरक्की सिर्फ मशीनों और रॉकेटों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब मामलात, हयातियात और जीनियात यानी इंसानों की तख्लीक में मदाखलत तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में इंसान ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनके बारे में माजी में सिर्फ सोचा जा सकता था। डीएनए की दरियाफ्त से लेकर जीनियाती इंजीनियरिंग तक और स्टीम सेल रिसर्च से लेकर मसनूई जहानत तक साइंस ने ऐसी हदें उबूर कर ली हैं जो कभी नामुमकिन समझी जाती थीं। और जब हम ये वायरल वीडियो देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान वाकई उस मकाम तक पहुंच गया है जहां वो इंसानों को लेबोरेटरी में तख्लीक कर सके? जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे देखकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये किसी इंतहाई खुफिया लेबोरेटरी का मंजर है। वीडियो में नजर आने वाला मंजर दिल दहला देने वाला है। एक बड़ा सा शीशे का कंटेनर है जिसमें सब्ज रंग का माया या कोई गैस भरी हुई है, और उसके बीच में एक इंसान मुअल्लक है जो बज़ाहिर बेजान या सोया हुआ लगता है, लेकिन उसकी आंखें, उसके हाथ और उसके जिस्म की बनावट बिल्कुल जिंदा इंसानों जैसी है। उसके सीने पर जख्मों के निशान नजर आते हैं, जैसे कि रिवायती ईसाई अकीदे में सलीब पर चढ़ाए जाने की दास्तान बयान की जाती है। उसके बालों की लंबाई, दाढ़ी की शक्ल और चेहरे की साख्त बिल्कुल वही है जो मगरबी तस्वीरों और फिल्मों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिखाई जाती है। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग सफेद कोट पहने हुए नजर आते हैं जो डॉक्टर्स या साइंसदान मालूम होते हैं, और वो मुख्तलिफ मशीनों के जरिए उस वजूद का मुआयना कर रहे हैं। शीशे के चैम्बर में कई तार और ट्यूबें जुड़ी हुई हैं जो मुख्तलिफ आलात से मुंसलिक हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये जिस्म किसी मसनूई हिमायती निज़ाम पर चल रहा हो। इंटरनेट पर साजिशी नजरियात यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने वाले लोगों का दावा है कि ये कोई आम तजुर्बा नहीं है, बल्कि ये ब्लू बीम या इस तरह की कोई खुफिया मिशन का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि दुनिया की कुछ ताकतवर तरीन तंजीमें और खुफिया इदारे एक ऐसा मंसूबा बना रहे हैं जिसके तहत वो दुनिया के सामने एक मसनूई मसीहा पेश करेंगे।
एक ऐसा शख्स जो दिखने में बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा होगा, जो शायद मौजज़ात भी दिखाएगा, लेकिन वो दर हकीकत टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। उसका मकसद लोगों के ईमान को बर्बाद करना होगा। ये दावत सुनकर हर समझदार इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये सच है तो इंसानी तारीख का ये सबसे बड़ा धोखा होगा। इस मंजर को देखकर सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग इंसानी साइंस का वो तरीका है जिसमें किसी जानदार के डीएनए को इस्तेमाल करते हुए उस जैसा हूबहू दूसरा जानदार तैयार किया जाता है। ये एक इंतहाई पेचीदा अमल है जिसमें साइंसदान किसी जानदार के खलिए से जीनियाती मवाद हासिल करते हैं और फिर उसे एक खाली अंडे में दाखिल करके मुकम्मल जानदार तैयार करते हैं। आपको याद होगा 1996 में साइंसदानों ने एक भेड़ जिसका नाम डॉली था, उसका क्लोन तैयार किया था। ये पहला बड़ा ममालिया जानवर था जिसे क्लोनिंग के जरिए पैदा किया गया। इस कामयाबी के बाद ये बहसें शुरू हो गई थी कि अगर जानवरों को क्लोन किया जा सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं, और अगर इंसानों को क्लोन किया जा सकता है तो क्या माजी की अजीम हस्तियों को भी उनकी बाकियात से दोबारा पैदा किया जा सकता है। ये सवाल न सिर्फ साइंसी बल्कि अखलाकी और मजहबी लिहाज से भी इंतहाई हसास है। दुनिया भर में क्लोनिंग के हवाले से सख्त कवानीन बनाए गए हैं, खासतौर पर इंसानी क्लोनिंग की मुमानियत के बारे में। और दोस्तों, यहीं से वो खौफनाक नजरिया जन्म लेता है जो उस वायरल वीडियो के पीछे गर्दिश कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि साइंसदानों ने नाउजुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की कुछ मुक़द्दस चीज़ों से जिन पर उनका खून या पसीना लगा हो सकता है, जैसे कि कफन, मसी या ट्रॉन शराउड, वहां से डीएनए हासिल करने की कोशिश की है। ट्रॉन शराउड वो मशहूर कपड़ा है जो इटली के शहर ट्रॉन में महफूज है और ईसाई उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कफन मानते हैं। उस कपड़े पर एक इंसानी जिस्म का निशान है और सदियों से उसके बारे में बहसें होती रही हैं कि आया ये वाकई असली है या बाद में बनाया गया। कई साइंसी टेस्ट इस पर किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अब वो इस डीएनए की मदद से एक ऐसा जिस्म तैयार कर रहे हैं जो हूबहू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिखाई दे। अगरचे साइंस अभी तक इस दावे की मुकम्मल तस्दीक नहीं करती कि हजारों साल पुराने डीएनए से किसी को जिंदा किया जा सके, क्योंकि डीएनए वक्त के साथ खराब हो जाता है और इतने तवील अरसे बाद उससे कामयाब क्लोनिंग तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन ये वीडियो और उसके साथ जुड़ी कहानियां लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करने के लिए काफी हैं। और दोस्तों, अब जरा गौर करें कि अगर ऐसा कोई वजूद बाकी दुनिया के सामने लाया जाता है तो क्या होगा। लोग जो अपने मज़ाहिब के बारे में महदूद मालूमात रखते हैं, जो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर यकीन रखते हैं, वो कैसे फ़र्क करेंगे कि ये असली है या मसनूई। ये वो मकाम है जहां ब्लू बीम प्रोजेक्ट का जिक्र आता है। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसके मुताबिक दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या एक ही आलमी हुकूमत के नीचे लाने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया जाएगा। इस मंसूबे के बारे में सबसे पहले 1990 की दहाई में एक कैनेडियन मुहक्किक सर्ज मोनिस ने बात की थी। उनके मुताबिक ब्लू बीम प्रोजेक्ट 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में मसनूई जलजलों और दरियाफ्तों के जरिए तमाम मज़ाहिब की बुनियादों को हिलाया जाएगा। दूसरे मरहले में आसमान में 3 जहती होलोग्राम्स दिखाए जाएंगे जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात की शक्ल में होंगे। तीसरे मरहले में टेलीपैथिक राब्ते के जरिए लोगों के जहनों में पैगामात भेजे जाएंगे और चौथे और आखिरी मरहले में एक आलमी बहरान पैदा किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, होलोग्राम्स और 3D इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए आसमान या जमीन पर ऐसे मनाजर दिखाए जाएंगे जिन्हें देखकर लोग समझेंगे कि उनका खुदा या पैगंबर दुनिया में वापस आ गए हैं। ये वायरल वीडियो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा समझी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये मसनूई ईसा जब अपनी आंखें खोलेगा और दुनिया के सामने आएगा तो ये लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं या मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं, क्योंकि आम लोग टेक्नोलॉजी की इन बारीकियों से वाकिफ नहीं होते। वो उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और शायद उसके जरिए दिखाए जाने वाले मसनूई करिश्मों को देखकर उस पर ईमान ले आएंगे। ये मंसूबा दरअसल दज्जाल के फितने के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश है। दज्जाल के बारे में हमारी अहादीस में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वो ऐसे ऐसे शोबदे दिखाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। वो मुर्दों को जिंदा करने का ड्रामा करेगा, वो बादलों को हुक्म देगा तो बारिश होगी, वो जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास जन्नत और दोज़ख होंगे, लेकिन उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत होगी। ये सब ज़ाहिरी धोखे होंगे। तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि दज्जाल के आने से पहले उसके पैरोकार साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हों जो लोगों के जहनों को उस बड़े फितने के लिए तैयार कर सकें। नजरियाती तौर पर यह वीडियो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि आज का इंसान अखलाकियात की हुदूद किस तरह फलांग रहा है। खुदा बनने की चाह में ये साइंसदान कुदरत के निज़ाम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जीनियाती तब्दीलियां, इंसानी जिनेन पर तजुर्बात,
मसनूई जहानत की बेकाबू तरक्की, ये सब इस बात की अलामात हैं कि इंसान अपनी हदों से बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता समझने की जरूरत है, और वो ये कि साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, वो गोश्त पोस्ट का एक पुतला तो बना सकती है, वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से उसमें हरकत तो पैदा कर सकती है, वो मसनूई जहानत के जरिए उसे बोलना भी सिखा सकती है, लेकिन वो उसमें नूर और वो रूह नहीं डाल सकती जो अल्लाह की तरफ से आती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि और वो तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। यानी रूह की हकीकत इंसानी फहम से बाहर है और साइंस कभी भी असली जिंदगी पैदा नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक मशीन बना सकती है जो जिंदगी की नकल हो, लेकिन असल जिंदगी नहीं। अगर ये वीडियो वाकई किसी लेबोरेटरी की है जहां ऐसा कोई तजुर्बा हो रहा है, तो यकीन जानिए ये सिर्फ एक धोखा है। ये कठपुतली हो सकती है जो कंप्यूटर के इशारों पर नाचेगी, ये एक जदीद रोबोट हो सकता है जिसमें मसनूई जहानत लगाई गई हो, ये एक पेचीदा मैकेनिकल मॉडल हो सकता है, लेकिन ये वो मसीहा हरगिज नहीं हो सकता जिसका वादा आसमानी किताबों में किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तो अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान होगी। वो किसी लेबोरेटरी की मोहताज नहीं होगी और ना ही उन्हें शीशे के जार में बंद किया जा सकेगा। उनका नुज़ूल आसमान से होगा, जैसा कि अहादीस में बयान किया गया है। वो दमिश्क के सफेद मीनार के पास उतरेंगे, फरिश्तों के बाजुओं पर उनकी पहचान, उनका नूरानी चेहरा जो दज्जाल के झूठ को खत्म करेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल की नौजवान नस्ल जो सिर्फ आंखों देखी चीजों पर यकीन करती है और जिसका मुतालिया इंतहाई कमजोर है, वो ऐसे तकनीकी करिश्मों से आसानी से गुमराह हो सकती है। यही वजह है कि हमारी मजहबी तालीम में इल्म की अहमियत पर इतना जोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस वीडियो के हवाले से एक और पहलू भी बहुत अहम है जिस पर बात करना जरूरी है। कुछ मुहक्किकीन और फैक्ट चेक करने वालों का कहना है कि ये वीडियो हकीकत में किसी साइंसी तजर्बे की नहीं, बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग या किसी आर्ट नुमाइश का हिस्सा है। दुनिया में ऐसी कई थीम पार्क्स या स्टूडियोज मौजूद हैं जहां रोबोट्स को इंसानों की शक्ल देकर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर जापान, अमेरिका और यूरोप में ऐसे म्यूजियम्स हैं जहां तारीखी शख्सियात के इंतहाई हकीकत पसंदाना मॉडल बनाए जाते हैं। हो सकता है कि वीडियो मैक्सिको या किसी यूरोपीय मुल्क की किसी ऐसे स्टूडियो से लीक हुई हो जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किरदार पर कोई फिल्म या ड्रामा बनाया जा रहा हो। वहां मेकअप आर्टिस्ट या टेक्नीशियंस उस डमी अदाकार को तैयार कर रहे हों। हॉलीवुड में तो खास तौर पर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं जिनमें मजहबी मौज़ूआत को दास्तानी अंदाज में पेश किया जाता है। मुमकिन है कि ये किसी ऐसी ही प्रोडक्शन का बैक स्टेज मंजर हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ एक फिल्म का सीन है तो ऐसे पुरअसरार अंदाज में क्यों पेश किया जा रहा है और इसके साथ ये खौफनाक दावे क्यों जोड़े जा रहे हैं? इसका जवाब इंटरनेट की तबीयत में है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर हर रोज लाखों वीडियोस शेयर होती हैं और उनमें से बहुत सी के साथ गलत मालूमात जोड़ दी जाती हैं। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में सच और झूठ का फर्क मिट चुका है। लोग सनसनी फैलाने के लिए किसी भी वीडियो के साथ कोई भी कहानी जोड़ देते हैं। कुछ लोग शोहरत के लिए ऐसा करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए क्योंकि वायरल वीडियो से अच्छी खासी आमदनी होती है, और कुछ लोग जानबूझकर गुमराही फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन इस झूठ के अंदर भी एक छुपी हुई हकीकत का इशारा है। वो ये कि दुनिया के ताकतवर तरीन लोग वाकई ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो इंसानी जहन को कंट्रोल कर सकें। न्यूरो टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंसानी इदराक को मुतासिर कर सकती हैं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इस बात पर तहकीक कर रही हैं कि कैसे लोगों के जहनों में बराह रास्त तस्वीरें या एहसासात भेजे जा सकें। मेटावर्स का तस्वुर, जहां लोग एक मजाजी दुनिया में रहेंगे, ये सब उसी सिमत में कदम है। अगर कोई आज आपसे कहे कि हम आपके दिमाग में बराह रास्त तस्वीर दिखा सकते हैं, तो ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। चाहे ये वीडियो आज के लिए झूठ हो, लेकिन ये हमें आने वाले कल की एक झलक जरूर दिखा रही है। ये हमें बता रही कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मजहब और अकायद पर हमला किया जा सकता है। यह हमें खबरदार कर रही है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना होगा और अपनी आने वाली नस्ल को सही इल्म से आरास्ता करना होगा। इस पूरे मामले में हमें चंद बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि हर वायरल वीडियो को फौरी तौर पर सच न माने, तहकीक करें, तस्दीक करें और फिर कोई राय कायम करें। दूसरी बात यह कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। जितना हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे उतना ही हम इसके धोखों से बच सकेंगे।
तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि अपने मजहब का सही इल्म हासिल करें, कुरान और हदीस का मुतालिया करें, दज्जाल के फितने के बारे में जानें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी की अलामात के बारे में पढ़ें और ये समझें कि असली और नकली में फ़र्क कैसे करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इतनी तफसील से बताया है कि अगर हम सही इल्म रखें तो हम आसानी से उसके धोखे से बच सकते हैं। आपको याद होगा कि अहादीस में बताया गया है कि दज्जाल की एक आंख ज़ाया होगी, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। वो औरतों के साथ रहेगा और उसके साथ जन्नत और दोज़ख होंगे जो दरहकीकत धोखा होंगे। ये तमाम निशानियां इसलिए बताई गई ताकि मोमिन इसे पहचान सकें। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की भी वाज़ेह अलामात बताई गई हैं। वो फजर के वक्त दमिश्क के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उन्होंने 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे होंगे, उनके बदन से खुशबू आएगी, वो शादीशुदा होंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये तफसीलात इसलिए दी गई ताकि कोई धोखा ना खा सके। इसलिए अगर कोई शख्स लेबोरेटरी से निकल कर कहे कि मैं ईसा हूं तो हर समझदार मुसलमान फौरी तौर पर समझ जाएगा कि ये झूठ है, क्योंकि असली नुज़ूल की अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि जब हम अपने दीन का इल्म रखें। इस सब के अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि ये वीडियो चाहे हकीकी हो या जाली, एक बड़े मसले की तरफ इशारा कर रही है और वो है अखलाकियात और साइंस का तवाज़ुन। आज का साइंसदान ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें करना चाहिए। क्लोनिंग की मिसाल ले लें। अगर हम इंसानों को क्लोन करना शुरू कर दें तो क्या होगा? क्या क्लोन शुदा इंसान की कोई शनाख्त होगी? क्या उसके हुकूक होंगे? क्या वो असली इंसान की मिल्कियत होगा? ये सवालात सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि गहरे फलसफियाना और मजहबी सवालात हैं। इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर बताया कि इंसान की तख्लीक अल्लाह का काम है और इंसान को उससे मदाखलत का हक नहीं। बीमारियों का इलाज तलाश कर सकते हैं, जिनियाती बीमारियों को समझ सकते हैं, लेकिन हम नई जिंदगी तख्लीक करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये हद है जिससे अबूर करना इंसानियत के लिए खतरनाक है। और दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी बजाते खुद बुराई नहीं है। ये वो औजार हैं जिन्हें अच्छे या बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंस ने हमें बेशुमार फायदे दिए हैं। तिब की तरक्की से लाखों जानें बचाई गई हैं। टेक्नोलॉजी ने मवासलात को आसान बनाया है, तालीम को हर घर तक पहुंचाया है। लेकिन जब यही साइंसी अखलाकियात हुदूद को फलांगती है, जब ये इंसानी वक़ार को चैलेंज करती है, जब ये खुदा की सिफात में मदाखलत करने की कोशिश करती है, तो ये खतरनाक हो जाती है। और ये वही नुक्ता है जो ये वीडियो हमें समझाना चाहती है। हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये सिखाने की जरूरत है कि साइंस और ईमान में कोई तजाद नहीं। दरहकीकत इस्लाम ने हमेशा इल्म हासिल करने, तहकीक करने और कायनात के राजों को समझने की तरगीब दी है, लेकिन साथ ये भी बताया है कि हमें अपनी हुदूद को समझना होगा और अल्लाह की मखलूक के साथ एहतराम से पेश आना होगा। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला ने हमें गौर व फिक्र करने, कायनात की निशानियों को देखने और अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि इंसानी इल्म महदूद है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। इस वीडियो का एक और पहलू जो इंतहाई अहम है वो ये कि हमें मीडिया लिटरेसी यानी मीडिया को समझने की अहमियत सिखाती है। आज के दौर में जब कोई शख्स कोई भी चीज़ बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता है, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वो किस तरह हकीकत और झूठ पे फर्क करें। हमें उन्हें बताना होगा कि किसी भी खबर या वीडियो को देखकर फौरी रद्द अमल देने से पहले उसकी तस्दीक करें, उसके जराए देखें, उसके बारे में तहकीक करें और फिर कोई राय कायम करें। यह हुनर आज के दौर में उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना लिखना। आखिर में दोस्तों, ये वीडियो चाहे हकीकी हो या जाली, ये हमारे लिए एक सबक है। ये हमें बताती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जाहिर और बातिन में फर्क करना मुश्किल हो गया है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी है कि वो हमारी आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो इल्म है जो कुरान और सुन्नत में महफूज है। हमारे पास वो रहनुमाई है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। अगर हम इस इल्म को मजबूती से थामे रखें तो कोई धोखा हमें गुमराह नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो ने हमें याद दिलाया है कि हमें होशियार रहना है, हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है, हमें अपनी नस्लों को सही तालीम देनी है और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह पर तवक्कल रखना है, क्योंकि अल्लाह हर फितने से हमारी हिफाजत करने वाला है। याद रखें, चाहे दुनिया में कितनी ही अजीब व गरीब चीजें हों, चाहे साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, हक हमेशा हक रहेगा और बातिल हमेशा बातिल। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम अपने दीन को समझें, उस पर अमल करें और अल्लाह की पनाह में रहें। तो मोहतरम दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या आपको लगता है ये वीडियो हकीकी है या जाली? क्या आपके ख्याल में ऐसी टेक्नोलॉजी मुमकिन है? और सबसे अहम सवाल, क्या आप अपने आप को आने वाले फितनों के लिए तैयार समझते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
اس اہم موضوع کے بارے میں جان سکیں۔ انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے گا اور ہر فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے۔ جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔